नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक ऐसी खबर के साथ जो पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक हिंदू पशुपालक अपनी गाय लेकर पशु बाजार में पहुंचता है। उसे उम्मीद है कि बकरीद के मौके पर उसकी गाय बिक जाएगी, उसका कर्ज उतर जाएगा, उसके बच्चों का पेट भर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाजार में पहुंचता है तो मुस्लिम व्यापारी हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया गाय वापस ले जाओ, अगर ये तुम्हारी माता है तो हम इसे कैसे खरीद सकते हैं, तुम तो पूजा करो माता की, हम नहीं खरीदेंगे। वो बुजुर्ग हिंदू व्यापारी रो पड़ता है। उसके सामने उसकी सारी मेहनत, सारा कर्ज, सारा सपना धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अब लाखों बार देखा जा चुका है और इसने पूरे बंगाल की राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया है। मामला सिर्फ कुर्बानी का नहीं है, मामला उन हजारों परिवारों का है जिनकी रोजी रोटी इसी कारोबार पर निर्भर है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे विवाद के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसमें राजनीति, धर्म और गरीब किसानों की जिंदगी सब दांव पर लगी है। तो आखिर में ये पूरा मामला क्या है? शुभेंदु अधिकारी की नई बीजेपी सरकार ने क्या कानून लागू कर दिया है जिसकी वजह से यह हाहाकार मचा है? कोलकाता की जामा मस्जिद के इमाम ने मुसलमानों से क्या अपील कर दी है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस फैसले ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को एक साथ नुकसान पहुंचाया है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एक गाय जिसकी कीमत 5 लाख तक थी वो आज क्यों कोई खरीदने को तैयार नहीं है और क्यों लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 13 मई 2026 से। पश्चिम बंगाल में नई नई बनी शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि अब पशु वध के लिए डबल साइन वाला फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। यानी कोई भी सांड, बैल, गाय, बछड़ा, भैंस तब तक वध के लिए नहीं बेची जा सकती है जब तक उसे 2 लोग, एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और एक सरकारी पशु चिकित्सक फिट के तौर पर प्रमाणित न कर दें। इसके अलावा 14 साल के कम उम्र के बड़े पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही पशु वध हो सकेगा और इस आदेश का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। इस नोटिस का टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बकरीद यानी ईद उल अज़हा 27 मई 2026 को है और सरकार ने ये आदेश ठीक 2 हफ्ते पहले जारी किया है। बीजेपी सरकार का कहना है कि ये कोई नया कानून नहीं है, ये पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 का ही पालन है और साथ ही 2018 के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन है जिसमें कहा गया था कि वध से पहले वेटनरी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। लेकिन सवाल यह है कि 76 साल पुराने इस कानून को आज इतनी सख्ती से क्यों लागू किया जा रहा है, और वो भी ठीक बकरीद से पहले। विपक्ष का आरोप है कि ये जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है, ये धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति है। और इसी बीच कोलकाता की जामा मस्जिद के इमाम ने एक ऐसी अपील की कि जिसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से कहा, तमाम मुसलमानों से अपील है कि आप गाय की कुर्बानी मत करिए, बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाना ही छोड़ दीजिए। हम सरकार से अपील करते हैं कि सारे स्लॉटर हाउस बंद कर दीजिए, गाय की कुर्बानी ना हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बान ना हो और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। तमाम मुसलमानों से यह अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया। अब इस एक अपील ने पूरे बाजार को हिला कर रख दिया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा है कि अगर कानून में रहकर कुर्बानी संभव नहीं है तो गाय की जगह बकरा या भेड़ चुनो। एक मुस्लिम नेता मिस्तबाही ने कहा है कि एक जिम्मेदार भारतीय मुसलमान के तौर पर हमें कानून के दायरे में रहकर ही कुर्बानी की रस्म निभानी चाहिए। और जैसे ही यह अपील पूरे बंगाल में फैली, गाय की मांग एकदम गिर गई है। पशु बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है और यहीं से शुरू हुई दर्द उन हजारों पशुपालकों, हिंदू पशुपालकों का, जिनकी जिंदगी इसी मौसमी कारोबार पर टिकी थी। मगरा हाट के पशु बाजार का वो वायरल वीडियो याद कीजिए। एक हिंदू नौजवान गाय लेकर पहुंचा और एक हिंदू मुस्लिम व्यापारी कहता है, तुम गाय को माता मानते हो तो फिर इसे कुर्बानी के लिए क्यों बेच रहे हो? प्रशासन ने हमें मना किया है, हम नहीं खरीदेंगे। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, बेकार থাকো নি, যাও চলে যাও, বেকার তোমাদের মাথা তুমি নিয়ে চলে যাও, বেকার এখানে আনুনি, এটা কুরবানির হাট, এটা কুরবানির হাট, এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে, তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য, এখানে এটা কাটার জায়গা, এখানে কিনলে সে কাটবে।
তাহলে তোমাদের মাথা যে গেলে তোমরা ঘরে নিয়ে গিয়ে পুজো করো, বেকার এই মাঠে আনো নেই। মাঠে আনলি আরো আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে। এটা আমাদের বছরে একটা उत्सव। अब आप समझिए पश्चिम बंगाल की डेयरी अर्थव्यवस्था का असली ढांचा क्या है। हिंदू किसान सालों से बूढ़ी गायों और मवेशियों को पालते हैं, फिर जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें मुस्लिम व्यापारियों को बेच देते हैं और उस पैसे से नई गाय खरीदते हैं। ये एक चक्र है जो दशकों से चल रहा है। एक गाय की कीमत उम्र, आकार और सेहत के हिसाब से 2 लाख से 5 लाख तक रुपए तक होती है। बकरीद का सीजन उनके लिए सबसे बड़ा कमाई का मौका होता है। पूरे साल वो इसी एक मौके का इंतजार करते हैं, इसी के भरोसे लोन लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, घर का खर्च सब इसी पर निर्भर होता है। लेकिन इस बार उन्हें खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता किरीट रॉय ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि बंगाल की डेयरी इकोनॉमी में मवेशियों का पुनः विक्रय और पुनः चक्रण गहराई से जुड़ा है। छोटे किसानों के लिए बूढ़े मवेशी बेचना उस आर्थिक चक्र का हिस्सा है जो उनकी घरेलू आय बनाए रखता है। बिना किसी ट्रांजिशन मैकेनिज्म के सख्त कानून लागू करने से ठीक उन्हीं निम्न आय वाले ग्रामीण हिंदू समुदायों को नुकसान होगा जिन्हें बीजेपी ने राजनीतिक रूप से अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो बीजेपी ने अपने ही वोटरों के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। और एक बेहद चौंकाने वाली घटना पिछले हफ्ते सामने आई थी, जो नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रेखा पात्र ने हिंगलगंज में मवेशियों से लदी एक गाड़ी को रोककर गायों के बर्थ सर्टिफिकेट मांगे, ये साबित करने के लिए कि वो वध के लायक उम्र की हैं या नहीं। अब बताइए दोस्तों, गायों का जन्म प्रमाण पत्र होता है क्या? ये कैसा कानून है? ये कैसी सख्ती है? सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन इस मजाक के पीछे एक बहुत गंभीर सच्चाई भी है। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है, सरकार खुद बीफ एक्सपोर्ट में अरबों रुपए कमाती है, तो फिर छोटे घरेलू व्यापारियों पर यह पाबंदी क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? बड़ी कंपनियों को छूट और छोटे किसानों पर डंडा क्यों? पूर्व सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी ने इस मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाई बीजेपी समाज में जानबूझकर विभाजन कर रही है, छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रही है। एक मानवाधिकार वकील मुजतबा ने भी सवाल उठाया है कि एक आधुनिक मशीनीकृत अर्थव्यवस्था में दशकों पुराने कृषि कानून को इतनी सख्ती से लागू करना, और वो भी बकरीद से ठीक पहले, मुस्लिम समुदाय में चिंता तेज कर देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय एक साथ नुकसान में हैं। हिंदू किसान कह रहे हैं कि मुसलमान कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते थे, अब सरकार के दबाव में वो भी हमसे दूर हो गए हैं। मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि हम कानून का पालन करना चाहते हैं, लेकिन ये कानून हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। और बीच में पिस रहे हैं वो हजारों परिवार जिन्होंने इस बकरीद के भरोसे लाखों का लोन लिया था। एक व्यापारी ने रो रो कर कहा कि पिछले साल मेरी गाय 1 लाख तक बिकी थी, इस बार 30,000 में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो अब बड़े सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, क्या सरकार को इन प्रभावित किसानों के लिए कोई राहत पैकेज देना चाहिए? क्या डेयरी सब्सिडी, मवेशी रखरखाव सहायता या अस्थायी लोन रीस्ट्रक्चरिंग जैसे कदम उठाने चाहिए? अभी तक राज्य प्रशासन ने कोई मुआवजा पैकेज घोषित नहीं किया है। क्या एक 76 साल पुराने कानून को ठीक बकरीद से 2 हफ्ते पहले लागू करना सही है? क्या ये धार्मिक आज़ादी पर हमला नहीं है? क्या एक देश जो बीफ निर्यात से अरबों कमाता है, वहां छोटे किसानों पर इतनी सख्ती जायज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये असली कानून व्यवस्था की चिंता है या वोट बैंक की राजनीति है? अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या आप इस फैसले का समर्थन करते हैं? क्या गाय की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए, या फिर धार्मिक आज़ादी और छोटे किसानों की रोजी रोटी का भी सम्मान होना चाहिए? क्या बीजेपी सरकार को प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये पूरी कहानी आपको दिल छूने वाली लगी हो, अगर आप भी मानते हैं कि असली सवालों के असली जवाब मिलने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करिए, बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।